तो बाबा ने आज कहा कि जो मानेंगे नहीं वो याद भी नहीं करेंगे, है ना। और बाबा ने आज कहा कि जिनको जितना निश्चय होता उतना उनको नशा रहता, है ना। बाबा ने कहा कि जब सम्मुख मुरली सुन रहे होते हैं तो नशा चढ़ता है, फिर किसी किसी को सारे दिन स्थायी रहता है, किसी का नशा उतर जाता है। तो क्यों उतर जाता है? क्योंकि नशे का कनेक्शन तो निश्चय से है। इसीलिए बाबा ने कहा जो मानेंगे नहीं वो याद भी नहीं करेंगे। और बाबा ने हमें नियम बताया है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना याद करेंगे बाबा को, बाबा कहते 84 जन्मों को याद करो, है ना, आने वाली दुनिया को याद करो। तो जितना याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा, लेकिन याद तो उतना ही करेंगे जितना निश्चय है, जितना हमें आने वाली दुनिया पे निश्चय है, जितना बाबा पर निश्चय है, जितना हमें अपने 84 जन्मों की कहानी पर निश्चय है, उतना याद करेंगे। और जितना याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा, है ना। वरना मुरली सुनते समय तो बहुत नशा चढ़ेगा, लेकिन वो नशा थोड़ी देर में सोडा वाटर हो जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद तो मुरली सुनने में भी नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। ऐसा ही होता है। तो बाबा हमें आज ये जो बात समझा रहे हैं, आज मैं विचार कर रही थी कि देखो आज पूरी मुरली में बाबा कहते माता पिता बैठे हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तुम ईश्वरीय कुटुंब में बैठे हो और तुम्हें माता पिता के साथ पूरा समर्पण बुद्धि होके चलना है। अब हम सुन तो लेते हैं, हम मुरली तो पूरी सुनते हैं, लेकिन हमें मुरली की हर पॉइंट पर निश्चय नहीं होता। और ये जो माता पिता की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि हम बाबा को टीचर के रूप में तो कई बार स्वीकार करते हैं कि बाबा टीचर है, हम स्टूडेंट हैं, बाबा ने आज ये कहा, ये करने को कहा, ये सोचने को कहा, ये मनन चिंतन करने को कहा, ये धारण करने को कहा, तो हम क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क लेकर जाते हैं, होमवर्क करते हैं। लेकिन हमने बाबा के साथ माता पिता का संबंध जोड़ा है। बाबा तो रोज़ हमें मीठे बच्चे कहते हैं, लेकिन क्या हम माता पिता के संबंध से चलते हैं या हम टीचर के संबंध से चलते हैं? क्योंकि सिर्फ टीचर का जो संबंध होता है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, इतना पर्सनल नहीं होता, है ना। टीचर के साथ थोड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप होता है कि टीचर से पढ़ेंगे, होमवर्क लेंगे, करके दिखाएंगे, और एक वो पूरा समर्पण वाली बात नहीं होती। टीचर 8 घंटे का टीचर होता है, 10 घंटे का टीचर होता है। पिता सारी जीवन का पिता होता है ना। तो क्या हम माता पिता समझकर चलते हैं और बेहद का परिवार कुटुंब समझकर चलते हैं, या हम ऐसे बस स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप रखते हैं? समझ पा रहे हो बात? हाँ, क्योंकि कई बार सुनते हैं मुरली भी, लेकिन इन बातों पर इतना अटेंशन नहीं जाता। तो आप देखो, मुझे जो आज मनन चिंतन चल रहा था कि हम तो आज न्यूक्लियर फैमिली में जन्म लेते हैं ना। आजकल तो सब क्या हो गए, सब संगठित परिवार टूट गए, अब सब न्यूक्लियर फैमिली हैं। आप में से जॉइंट फैमिली में बहुत कम रहे होंगे। कौन है जो जॉइंट फैमिली में रहे हो? बहुत कम रहे होंगे, है ना। 1 2 3 4 होंगे जो जॉइंट फैमिली में रहे हैं।
बाकी तो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं, पलते बढ़ते हैं। और मानो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली में भी पलते बढ़ते हैं, तो किचन अलग अलग होती है आजकल, है ना। भंडारा अलग अलग कर देते हैं क्योंकि सारा झमेला भंडारे का होता है, भंडारे का और भंडारी का तो सारा झमेला, तो इनकम अलग अलग, किचन अलग अलग, छत एक के नीचे भी रह जाते हैं, तो ये चक्कर रहता है। तो बाबा हमें, तो मुझे याद है कि जब छोटे थे तो परिवार और रिश्तेदार का भी फ़र्क नहीं मालूम होता, लौकिक में भी, है ना। तो मानो लौकिक में भी अगर अलग अलग रहेंगे तो चाचा के बच्चों को भी क्या कहेंगे, ये रिश्तेदार हैं हमारे, चाचा को भी कह देंगे ये रिश्तेदार है, परिवार नहीं कहेंगे, क्योंकि परिवार की भाषा ही कभी नहीं आई, है ना। या उनके घर में भी जाएंगे तो जैसे पड़ोसी के घर में जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, वहाँ पर भी कोई ओनरशिप की भावना नहीं होती। तो वो जो अपना और पराया, वो अपने पराये की भावना जो है वो लौकिक परिवार में भी आज आ गई। तो आज हम ऐसी वो जेनरेशन है जो उस प्रकार से पलकर बढ़कर आते हैं। अब हम बाबा के पास जब आते हैं तो बाबा के साथ माता पिता के संबंध में चलना हमें नहीं आता, है ना, क्योंकि माता पिता तो लौकिक माता पिता के साथ भी आजकल कंफर्ट नहीं है, लौकिक माता पिता के साथ भी आजकल ऐसा होता है कि बच्चों का जो संबंध है वो दूरी का हो गया। मुझे तो एक बार क्यों, ऐसे 3-4 एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पर आत्माओं ने कहा कि हमें ये फादर है, बाबा है, बाप है, ये अच्छा नहीं लगता। शिव बाबा को हम बाप या फादर या पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा पिता शब्द से एसोसिएशन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा लौकिक पिता के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है। तो कहते माँ कहें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ के साथ कनेक्शन अच्छा रहा है, संबंध अच्छा रहा है। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारा जो परिवार शब्द के साथ या माता पिता शब्द के साथ लौकिक में जिस प्रकार का संबंध रहा होता है वो संस्कार भी हम ज्ञान में लेकर आते हैं, और इस अलौकिक जीवन में भी वो जो संस्कार हैं वो हमारा कर्म बंधन बनते हैं, है ना। तो ये भी हमें समझना होता है कि जैसे कई प्रकार के कर्म बंधन हैं, ऐसे ये भी हमारे कर्म बंधन होते हैं कि हमारे अंदर परिवार में चलने की या माता पिता के साथ किस प्रकार से चलने की जो संस्कार है या नहीं है। अब हम अपने दिल से पूछें कि बाबा को हमने टीचर के रूप में तो स्वीकार किया है, क्योंकि रोज़ पढ़ते हैं, मुरली में देखते हैं, सबको मंथन में बैठते हैं, तो हमें मालूम है कि टीचर वाला संबंध तो ठीक है लेकिन माता पिता है ये मेरे, है ना। और माता पिता कौन से बच्चे के, जो छोटा बच्चा होता है, माता पिता उसका संसार होते हैं। माता पिता के सिवाय बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता, है ना। माता पिता जैसे पूरा संसार होते हैं। तो क्या हमने शिव बाबा ब्रह्मा माँ को उस प्रकार से स्वीकार किया है कि ये ही मेरे माता पिता हैं, या अभी भी हम अपनी वो जो बुद्धि लगाते हैं, है ना, क्योंकि माता पिता के साथ जो संपूर्ण समर्पण का संबंध होता है, क्या वो हमारा बाबा के साथ है। और ये जो ईश्वरीय परिवार के साथ या ब्राह्मण परिवार के साथ जो संबंध होता है ना, वो भी इनडायरेक्ट संबंध होता है, क्योंकि हम सब माता पिता के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन होते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी, लौकिक में भी क्या होता है, भाई बहन कैसे बनते हैं, एक पिता की संतान है तो भाई बहन होते हैं, है ना।
तो वो क्वेश्चन नहीं करते कि ये भाई क्यों है, यह बहन क्यों है। नहीं, एक पिता की संतान है तो जो है सो यही है। और फिर वो वृत्ति जो है भाई बहन की, उस आधार से बहुत सारे गुण आत्मा में इमर्ज होते हैं। जैसे जब स्मृति रहती कि ये भाई बहन है, तो ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर उन आत्माओं के लिए बहुत एक्सेप्टेंस, बहुत प्यार, है ना, बहुत मेनली एक्सेप्टेंस अगर कहें, बहुत रहता है। और जहाँ एक्सेप्टेंस होता है वहाँ शांति भी होती है, प्यार भी होता है, वहाँ आपस में समझने की भावना भी होती है, वहाँ पर एक फेथ भी होता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो कोई कारण से कर रहा है। तो ये जो सारी भावनाएं हैं, अब इस ईश्वरीय परिवार में भाई बहनों के बीच, ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, इसमें भाई बहनों के बीच वो भावना तब आए जब हमारा ऐसा निश्चय मात पिता पर हो कि यही मेरे मात पिता हैं और हम बच्चे पूरी तरह से सरेंडर हुए हैं मात पिता को, है ना। और जैसे दुनिया में भी होता है ना कि पहले मात पिता पालना करते हैं और फिर मात पिता जब बच्चा लायक बन जाता है तो बच्चा जब कमाता है या जो भी उसके पास है वो लाकर मात पिता को दे देता है और मात पिता ही उसकी संभाल करते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं, उसका सब कुछ करते हैं। और मानो कभी बच्चे का कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता तो उसको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माता पिता बैठे हैं, वो करेंगे। तो लौकिक में तो फिर भी ये जो संबंध है ये थोड़ा इम्परफेक्ट होता है, लेकिन बाबा कहते इतना अगर हमारे को, हम बाबा के साथ माता पिता के रूप से चलते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं और जो बाबा कहता है मुझे वो करना है, मैं जो भी करता हूँ वो बाबा के लिए करता हूँ और फिर बाबा मेरी जिम्मेवारी उठाता है, तो फिर हम नौकरी भी करेंगे, चाकरी भी करेंगे, शरीर निर्वाह भी करेंगे, लेकिन उस शरीर निर्वाह या नौकरी चाकरी से मेरी सिक्योरिटी नहीं है। मेरी सिक्योरिटी उस संबंध से है जो मेरा माता पिता के साथ है ना। नौकरी चाकरी सब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेरा संबंध है माता पिता के साथ, और मेरा माता पिता कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो उस सर्वशक्तिवान के साथ जो मेरा संबंध है वो मुझ आत्मा को वर्तमान भी और भविष्य का भी नशा चढ़ाता है, निश्चय कराता है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें हर बात पर, क्योंकि हम मुरली सुन तो लेते हैं लेकिन बाबा कभी शिक्षक के रूप में शिक्षाएं देते हैं तो उस दिन हमें मुरली में बहुत रस आता है, लेकिन जब माता पिता के रूप में कहते हैं तो वो जो ईश्वरीय परिवार की भासना या माता पिता की गोद की भासना कितनी आती है वो हमें विचार करना है, और क्या हमने उस प्रकार से संबंध बनाया है। और बाबा कहते ऐसे ही हर बात पर हमें निश्चय होना चाहिए। जितना हमें बाप पर निश्चय होगा, बाप पर, है ना, टीचर पर नहीं, बाप पर हालांकि बाप टीचर सतगुरु सब एक में है, लेकिन जितना बाप पर निश्चय होगा कि ये मेरा बाबा है, उतना मुझे याद भी बाबा की निरंतर रहेगी। क्योंकि बाबा माना संसार, टीचर संसार नहीं होता बच्चे का, माता पिता संसार होते हैं बच्चे के। तो बाबा कहते इतना निश्चय जब हमें बाप पर हो, जब हमें आने वाली राजाई पर इतना निश्चय हो, है ना, क्योंकि टेक्निकली हाँ हम सबको निश्चय मानते हैं कि हाँ निश्चय है कि राजाई आएगी, लेकिन क्या सच में निश्चय है? इतना निश्चय कि नशा रहे। हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा बैठे बैठे रात को भी विचार चलाते थे कि मैं ऐसे श्री कृष्ण जाकर बनूंगा, और उस खुशी में, है ना, बाबा जैसे श्री कृष्ण जैसे चरित्र भी जैसे प्ले आउट करते थे और उनको बहुत आनंद आता था उसमें। तो बाबा कहते इतना निश्चय हमें है कि खुशी में खग्गियाँ मारें, है ना। तो बाबा कहते इतना निश्चय
क्या हमें भविष्य राजाई पर है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो लौकिक में पास आउट होकर डॉक्टर बनने वाला होता है या नौकरी लगने वाली होती है, तो वो हद की कमाई का भी उसको निश्चय होता है, तो कितनी खुशी और नशा होता है। क्या हमें राजाई का इतना निश्चय है? हम तो स्वर्ग की बात बताते हैं किसी को, तो उसको लगता है एक्सक्यूज़ मी, स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं ना, क्योंकि ना खुशी है ना कुछ है, जैसे थ्योरी समझा रहे हैं ऐसे समझा देते हैं, है ना। तो मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग आएगा, ये सुनकर मेरी तो नींद उड़ गई है। आप लोग इसको इतना ऑर्डिनरीली कैसे ले लेते हैं? वो मुझे कहता, मेरी तो जैसे नींद उड़ गई है सोच के कि स्वर्ग आएगा और देवता बनेंगे, तो आप लोग इतना ऑर्डिनरीली कैसे समझाते हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि सच में हम लोग रोज़ सुनते सुनते शायद वो खुशी नशा ही खो देते हैं। हालांकि रहती है खुशी नशा, लेकिन वो नशा नहीं है कि सच में स्वर्ग में जा रहे हैं, है ना। तो मुझे याद है, एक माता मुझे कहती थी कि दीदी, जब मैं नए नए कोर्स की ना, तो मुझे पता चला कि मैं देवता बनने वाली हूँ, तो मैं ऐसे पोंछा लगाती थी ना घर में, तो पोंछा लगाते लगाते कभी आईने में अपने आप को देख लेती थी, तो लगता था अच्छा ये वाला चेहरा देवताई बनेगा, ऐसे मुकुट सजेगा और ऐसी मैं लगूंगी। और इतनी मुझे खुशी होती थी कि पोंछा लगा के जब मैं जाती थी, तो मेरी सास को ऐसा लगता था इसने कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि ना ये थकी हुई लग रही है ना कुछ लग रही है। तो इतनी मुझे खुशी और नशा रहता था। पर वो कहती, दीदी आज नहीं होता वो खुशी नशा। तो मैंने उसको यही कहा कि इसीलिए बाबा कहते बचपन के दिन भुला न देना, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम सुनते हैं तो इतना हमें नशा खुशी रहती, लेकिन जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलने की बारी आती है, तो आज जैसे बाबा ने कहा ना कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, या कोई भी बात है, मानो सिर्फ पवित्रता नहीं है, हर चीज़ है। तो बच्चे तो रोज़ श्रीमत सुनते हैं ना, तो फिर जब बाबा पूछते हैं या अपने दिल के अंदर झांक कर देखते हैं, तो लगता है हम तो नहीं जाएंगे शायद, है ना। तो वो जो बाबा कहते कि हाथ भी नहीं उठाते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि अंदर शायद दिल खाती है कि हम कहाँ ही बनेंगे। तो बाबा कहते वो जो नशा खुशी कैसे गायब हो जाती है, क्योंकि उस नशे को हम कायम नहीं रखते, उसको हम घोटते नहीं। वो जो बाबा की याद में रहना चाहिए, वो जो 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में फिराएं, जो कदम कदम श्रीमत पर चलें, वो नशा कायम रखें, वो एक पुरुषार्थ है। और फिर बाबा कहते जो ये पुरुषार्थ करते हैं, फिर उनकी चलन में भी नज़र आता है, क्योंकि जितना याद में रहेंगे नई दुनिया के और बाबा के, उतनी हमारी चलन ईश्वरीय और देवताई होती जाएगी, है ना। ऑटोमेटिक याद का असर तो होता है ना, जिसको याद करते हैं उसके जैसे बनते हैं। तो जितना माता पिता की भासना होगी, जितना हम बाबा को याद करते होंगे, उतनी हमारी चलन ईश्वरीय होती जाएगी। और जितना हम नई दुनिया के नशे में रहते होंगे, 84 जन्मों का चक्र फिराते होंगे, उतना हमारे अंदर देवी गुण आते जाएंगे। तो बाबा कहते अल्टीमेटली चलन में दिखाई देता है। इसीलिए ज्ञान योग धारणा, ये 3 ऑर्डर में आते हैं ना। तो पहले ज्ञान पर निश्चय, ज्ञान माना मुरली की हर पॉइंट पर निश्चय हो, तब जाकर जितना निश्चय होगा उतना घोटेंगे, उतना याद रहेगी, उतना नशा चढ़ेगा और उतनी धारणा होगी, उतनी चाल चलन में दिखाई देगा। और चाल चलन देखकर बाबा समझ जाते हैं कि बच्चे को कितना निश्चय है। और बाबा कहते जो ज़रूरी नहीं कि मुरली सुनते हैं तो मानते हैं, है ना। भले मुरली सुनते हैं, पर जो मानते हैं वो याद करते हैं, जिनको पूरा निश्चय है वो याद में रहते हैं। क्योंकि जिनका संसार ही बाबा है, वो बाबा के सिवा किसको याद करेंगे, है ना। हमारा संसार क्या है, अभी भी हमारे संसार में क्या क्या ऐसा पड़ा है
जो बाबा के सिवाय हमें आकर्षित करता है, या किसे याद करते हैं हम, वो हम विचार करें। तो अभी भी बाबा से सर्व संबंध का अनुभव नहीं है, अभी भी बाबा से बहुत फॉर्मल और लिमिटेड रिलेशनशिप है कि बाबा पढ़ता है, हम पढ़ा लेते हैं, होमवर्क कर देते हैं, चार्ट सबमिट कर देते हैं, हो गई छुट्टी, है ना। लेकिन मात पिता के रूप में छोटा बच्चा बन संपूर्ण सरेंडर होकर चले, बाबा कहते वो जो खुशी नशा है वो नहीं है। और फिर वो जो कुटुंब परिवार की भासना है कि बाबा का यज्ञ, बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, है ना। और बाबा कहते जो भी कुछ हम करते हैं, जो बाबा का कार्य है, जिस कार्य के लिए बाबा आए हैं, हमारा सर्वस्व उस कार्य में लगे। हम भल नौकरी करते हैं, शरीर निर्वाह करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सर्वस्व जब बाबा के यज्ञ में, बाबा के कार्य में लगे, और इतना बड़ा कार्य और बेहद की पालना उस धन से, उस सर्व समर्पण से हो, तब बाबा कहते हैं हाँ, कहा जाएगा तुम सरेंडर बुद्धि हो, तुम संपूर्ण सरेंडर हो, है ना। संपूर्ण सरेंडर आत्मा की ये निशानी है कि भले कहीं भी रहते हैं, लेकिन माता पिता को पूरा सरेंडर होकर चलते हैं। और बाबा कहते हैं सिर्फ सरेंडर नहीं हो जाना, फिर पढ़ना और पढ़ाना भी है, और बाबा को श्वासोश्वास याद भी करना है। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ बाप का बच्चा लाडला बन के रहेंगे तो भी नहीं होगा ना, क्योंकि लायक भी बनना है। तो बाबा कहते फिर पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है, टीचर के साथ भी संबंध अच्छा रखना है। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। और आज प्यारे बाबा हमें बुद्धि को सालिम बनाने के लिए कहते हैं, है ना। और बाबा हमें कहते हैं बहुत कर्म बंधन है हमारे, हम इतने सारे कर्म बंधन, क्योंकि अब हम ज्ञान से जानते हैं कि हमारे पास आज जो भी कुछ है वो क्या है, कर्म बंधन का फल है। चाहे वो शरीर है, चाहे संबंध है, चाहे, है ना, संस्कार है, जो भी कुछ है वो सब कुछ कर्म बंधन का फल है। और कर्म बंधन किसे कहते हैं? कर्म बंधन उसे कहते हैं जो हमें बाप का बनने में, बाप को याद करने में, रूहानी कमाई करने में बाधा बनते हैं ना। कर्म बंधन किसे कहते हैं? कर्म बंधन वैसे पता नहीं चलते, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें कर्म बंधन थोड़ी पता चलते थे शरीर कर्म बंधन है, संबंध कर्म बंधन है, नहीं, क्योंकि तब तक कुछ करने की बात ही नहीं थी, तो कर्म बंधन कहाँ से आएंगे, है ना। अगर नौका किनारे पे बंधी हुई है और उसको तैरना ही नहीं है ना, उसको पानी में उतरना ही नहीं है, तो उसको पता चलेगा मैं बंधी हुई हूँ? वो तो जब खींचेगी ना, जब आगे जाने की कोशिश करेगी तो पता चलेगा बंधन में। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कर्म बंधन अर्थात क्या? जब बाबा हमें नरक से स्वर्ग में ले जाने आते हैं, जब बाबा खिवैया बनकर हमें पार लगाने आते हैं, तो जो रस्सियां हैं सूक्ष्म और स्थूल, जो हमें पीछे खींचती हैं, जो हमें श्रीमत पर चलने नहीं देती, वो सब हमारे कर्म बंधन हैं। चाहे वो मान्यताएं हो, रस्म रिवाज की बात हो, लोक लाज के संस्कार हो, चाहे वो शरीर की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, चाहे धन की बात हो, परिस्थितियों की बात हो, जो भी बातें हमें संपूर्ण श्रीमत पर चलने नहीं देती, वो हमारा कर्म बंधन बन जाती है ना। लेकिन बाबा ने हमें ये समझाया है कि ये जो आत्मा का जो कर्म बंधन है, उसको आत्मा कैसे पार करती है? योग बल से, बुद्धि बल से, है ना। कर्म बंधन कैसे पार करती है? जैसे आप देखो कि मुझे एक माता कहती, माता है मतलब परिवार से भी डिवोर्स, जो शादी हुई थी उससे भी डिवोर्स हो गया, अभी पिता के साथ रहती है ना, पिता और बेटी साथ में रहते हैं। तो उसको मैंने पूछा कि आप सेंटर क्यों नहीं आते हो या क्लास क्यों नहीं करते हो?
तो कहती पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं। तो मैंने कहा वैसे पिताजी दिन भर शांत रहते हैं, सिर्फ सेंटर आते हो तो नाराज़ होते हैं। तो कहते नहीं, वैसे भी बहुत इरिटेटेड रहते हैं, ऐसे सारे दिन चिक 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 करते ही रहते हैं। तो मैंने कहा फिर बस आप सेंटर नहीं आकर उनको खुश करते हो है ना, फिर क्या है, वो तो वैसे भी चिक चिक करते हैं, ऐसे भी चिक चिक करते हैं, आप सेंटर क्यों नहीं आते। तो कहती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा वो पिताजी की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, समझे ना। तो ये जो कर्म बंधन होता है, इस कर्म बंधन में हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि मोटी है, हमारी बुद्धि मोटी है ना। और ये जो बुद्धि है इसमें समझ नहीं है, ताकत नहीं है, परख शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, इस बुद्धि में कंसंट्रेशन नहीं है जिससे बाबा को याद कर बल ले सके। तो बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि जितनी सालिम होती जाती है, जितनी ये बुद्धि शक्तिशाली होती जाती है, जितनी महीन बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनती जाती है ना, उतना कल जो कर्म बंधन लगता था वो नहीं लगता। आप में से किस किस का अनुभव है कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि में परिवर्तन आया है, तो बात तो वही है लेकिन अब हमें वो कर्म बंधन नहीं लगता। अनुभव है ना, बातें तो वही रहती हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, वही शरीर है, वही सारी बातें हैं, लेकिन अब हमें वो बात तंग नहीं करती, क्योंकि हम बुद्धि बल से कर्म बंधन के से उपराम हो जाते हैं, है ना। सभी को अनुभव है इस बात का। तो बाबा कहते ये जो कर्म बंधन का सारा चक्कर है, अब बाबा कहते शरीर है। मुझे याद है कई सालों पहले की बात है, तो मुझे बुखार हो गया, शरीर को बुखार हो गया। तो जब टेम्परेचर चढ़ा हुआ था तो मैंने कहा कि आज तो क्लास नहीं करा पाऊँगी। तो एक दिन छुट्टी की, 2 दिन छुट्टी की, फिर तीसरे दिन मुझे भाई ने कहा कितने दिन छुट्टी करोगे, कितने दिन क्लास नहीं कराओगे, अगर बुखार उतरेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है बुखार नहीं उतरेगा बुखार ही तो हुआ है। तो कहते मानो कुछ ऐसा हो जाए जो उतरे ही ना, जो ना ठीक ना हो। आजकल तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्लास नहीं कराएंगे क्या कभी। तो मैंने सोचा हाँ ये भी बात ठीक है, तो मैं जाके क्लास में बैठ गई तो मैं बैठ गई और क्लास कराने लगी। अब जो भी जितना भी उस समय जितनी भी अवेयरनेस थी, पर मैंने देखा अगले दिन बुखार उतर गया था। तो ये क्या है कि कर्म बंधन क्यों बनने देना है। कोई भी चीज़ है, परिस्थिति है, शरीर है, चाहे शरीर में कभी दर्द है, कभी पीड़ा है, कभी कष्ट है, कुछ भी है, चाहे मन में कभी हलचल है, चाहे मन में भी हलचल है, तो क्या बाबा को याद नहीं करेंगे, तो क्या कोई सेवा होगी तो नहीं करेंगे क्या। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो बुद्धि बल है ना, इस बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाओ कि इस बुद्धि बल से तुम अपने कर्म बंधनों को पार कर सको, और तुम अपनी स्वपुरुषार्थ और सेवा, जो हमारा संगम युग का धर्म कर्म है, उसको तुम रोको नहीं। क्योंकि ये कर्म बंधन तो अंत तक रहेंगे और फिर नई दुनिया में हम चले जाएंगे, लेकिन अगर इन कर्म बंधनों के कारण हम अपना पुरुषार्थ ना करें, सेवा ना करें, तो नई दुनिया में भी क्या ही जाएंगे और क्या ही पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बुद्धि में इतनी ताकत भरो। लेकिन कैसे भरे बुद्धि में ताकत। तो जैसे शरीर में ताकत भरने के 2 तरीके होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज, है ना। अच्छा खाओ और दौड़ लगाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बुद्धि में बार बार बाबा का जो सत्य ज्ञान है उसको बुद्धि में बिठाओ। जो जो बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने कहा मैं ही माता पिता हूँ, तो इसको घोट घोट के बुद्धि में बिठाओ। बाबा ने कहा मैं ही संसार हूँ, तो इसको घोट घोट के बिठाओ। बाबा कहते हैं स्वर्ग आने वाला है, तो उसको इतना घोटो कि बुद्धि में बैठे, उसी से ही ताकत भरेगी बुद्धि को। तो जितना ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, सत्य ज्ञान बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है।
अगर हम एक पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर संबंध सबसे न्यारी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इतना भी धारण करते हैं तो आत्मा के अंदर भय खत्म हो जाता है और आधे कर्म बंधन से ऊपर ऐसे ही उठ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट जो है ज्ञान वो भोजन है, और वो भोजन जब बुद्धि को मिलता है बार बार तो बुद्धि में ताकत भरती है। और बाबा क्या कहते, उड़ के आओ मेरे पास, है ना, चले जाओ सतयुग में, परम धाम में बैठो। तो जितनी दौड़ लगाएंगे, है ना, बैठे नहीं रहना इस साकार लोक में, दौड़ लगाओ, है ना, परम धाम जाओ, घर जाओ, बाबा के पास बैठो, नई दुनिया में जाओ। तो जितना दौड़ लगाएंगे उतना बुद्धि में ताकत भरेगी, और जितना बुद्धि में ताकत भरेगी उतना कर्म बंधन से बुद्धि मुक्त कर देगी, है ना। फिर बीमारी होगी पर बीमारी आपका कर्म बंधन नहीं बनेगी, है ना। और इसी से मिलता जुलता आज का स्लोगन भी है, जिसमें बाबा हमें कहते हैं कि आत्मिक शक्ति से स्वास्थ्य मिलता है ना। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य तो आज जो बीमारी है या अस्वस्थ होने की बात है, तो स्वास्थ्य की कमी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, संबंध के रोग, धन के रोग, कई प्रकार के रोग आत्मा को आज लगते हैं कि नहीं। मनुष्य आज दुखी पीड़ित होता है तो वो कितने प्रकार से पीड़ित होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो पीड़ा है ये किस कारण से होती है? कर्म बंधनों के कारण। और कर्म बंधन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि आत्मिक शक्ति कम है, बुद्धि में ताकत कम है। तो जितना जितना हम आत्मिक शक्ति को भरते हैं उसकी भी फॉर्मूला वही है, योग और ज्ञान, और दूसरा सेवाओं का, दुआओं का बल। तो बाबा कहते हैं जितना आत्मिक शक्ति भरेगी उतना स्वास्थ्य होता जाएगा। स्वास्थ्य मतलब ये नहीं होता कि कभी शरीर को रोग नहीं होगा, संबंध में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या मन में कोई संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन आप उन पर विजयी बन जाएंगे। आपको जो श्रीमत कहती है वो आप कर सकेंगे डिस्पाइट सारी बातें होते हुए, है ना। तो बाबा कहते हैं धन कम भी होगा तो भी सफल हो जाएगा, ताकत कम भी होगी तो भी सेवा हो जाएगी, मनसा में हलचल भी होगी तो भी उस मनसा को आप कर्मणा में नहीं लाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं यही स्वास्थ्य की निशानी है ना। और बाबा आज कहते हंसी मजाक जो है वो कैसा होना चाहिए? मर्यादा के अंदर बोल हो, किसी आत्मा का कल्याण होना चाहिए उसमें। और बाबा कहते हैं और एक चीज़ भी बाबा ने आज बताई ना, कि रूहानियत हो, है ना, रूहानियत हो, आत्मा का फ़ायदा हो, और बोल जो है वो मर्यादा के अंदर हो। क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आजकल दुनिया में मजाक नहीं होता, आजकल रमणीकता नहीं है। आजकल रमणीकता के नाम पर क्या होता है? सारे विकार एक्सप्रेस होते हैं, है ना। इसीलिए आजकल कहते हैं डार्क ह्यूमर, ये ह्यूमर, वो ह्यूमर, है ना। तो वो ह्यूमर जो है वो कैसा हो गया है? आजकल किसी को नीचा दिखा के जोक क्रैक करना, या कहना कि हम तो मजाक कर रहे हैं, पर किसी को ताना मार देना, या इस प्रकार का कोई काम विकार या कोई भय या कोई ऐसी बात को उस मजाक के अंदर रखना। तो बाबा कहते हैं आज ये जो मजाक के नाम पे या रमणीकता के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बाबा कहते वो ब्राह्मण आत्मा को शोभा नहीं देता, है ना। हम अगर रमणीकता में भी आते हैं, जो बाबा कहते गुण है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ना तो आपको कॉमेडियन बनना है ना, और ना ही आपको रमणीकता के नाम पर अपने विकारों को एक्सप्रेस करना है। क्या करना है हमें मर्यादा के अंदर बोलने हैं, रूहानियत होनी चाहिए आत्मा के
लिए प्रेम और सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए, और कुछ ऐसी बात हो जिसमें उसका फ़ायदा भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो पर फ़ायदा भी हो। ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट है लेकिन उसके साथ विकार ट्रिगर हो गए, क्योंकि आजकल जो है वो एंटरटेनमेंट के नाम पर जो ट्रिगर हो रहा है वो गुण नहीं है, विकार है। तो किसी को हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो उसको एंटरटेनिंग तो लग रही है लेकिन उससे उसके विकार जागृत हो रहे हैं, तो बाबा कहते नहीं, कोई बात ऐसी कहो जो एंटरटेनिंग भी लगे लेकिन उससे उसके गुणों की जागृति हो, उसको कोई अच्छी बात समझ में आए। तो इस प्रकार से बाबा कहते रमणीकता में रहना है। और बाबा हमें कहते वरना वो रमणीकता भी व्यर्थ के लाइन में आ जाएगी। व्यर्थ तो क्या, कई बार विकर्म के लाइन में भी आ जाएगी। ओके, ओम शांति।